सुप्रभात छात्राओं, मैं सुतीक्ष्ण कुमार पांडे आज से आप लोगों को संस्कृत गद्यखंड कक्षा 10 का प्रथम पाठ कविकुलगुरु कालिदास नामक पाठ पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। समस्त छात्राओं से अनुरोध है कि वे, चूँकि सभी छात्राएं ही हैं, कक्षा 10 में संस्कृत में 6-7 छात्राएं हैं, सभी 6 छात्राओं को संबोधित करते हुए कि चूँकि इस कोरोना महामारी कोविड-19 एपिडेमिक सिचुएशन में, लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों को इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तो कम से कम स्वाध्याय ही करते रहें या इन वीडियो के सहारे आप लोग थोड़ा बहुत लाभ लेने का प्रयास करते रहें। आचार्य जी के निर्देशानुसार मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास पुस्तक नहीं है। 4 दिन पहले मुझे आदेश मिला था कि पढ़ाना शुरू कीजिए, लेकिन मैं नहीं पढ़ा पाया क्योंकि मेरे पास पुस्तक था नहीं और कोई भी ये भी नहीं था। लेकिन ये जो मैं ये पथ प्रदर्शक है, इसका मैंने एक गुरुजी से मैंने मांगा और मांग करके उनके घर गया और जाकर के लेकर आया, तब मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ये मैंने निवेदन किया था ज्ञानेंद्र जी से भी, तो इस समय मेरे पास ये उपलब्ध हो गया है। चूँकि इसमें गद्य पूरा दिया हुआ है और बाकी इसमें संदर्भ प्रसंग अनुवाद भी दिया हुआ है, तो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। इसी से क्या करें, महाकवि कालिदास, ये पहला अनुच्छेद है, यानी पहला पैराग्राफ है। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि ही अस्ति, मुकुटमणि हैं संस्कृत कवि नाम। अब ये कवि नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं, मुकुटमणिरस्ति, मुकुटमणि ही अस्ति, मुकुटमणि हैं। न केवलं भारत देश के अपितु बल्कि समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु, बल्कि समग्र विश्व के उत्कृष्ट कविषु, उत्कृष्ट माने होता है श्रेष्ठ, कविषु माने कवियों में, न केवल भारत देश के अपितु बल्कि समग्र संसार के, समस्त विश्व के श्रेष्ठ कवियों में स माने वह एकतमोस्ति, एकतम हैं, अर्थात सर्व प्रमुख हैं, एक हैं। तस्यानवद्या कीर्तिकौमुदी, तस्य अनवद्या, अनवद्या का मतलब होता है दोष रहित। तस्य उनकी, अनवद्या दोष रहित, वद्या माने दोष, अनवद्या अवद्या अनवद्या, तस्यानवद्या उनकी अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी निर्दोष कीर्ति कौमुदी, यश की चांदनी, कीर्ति कौमुदी यश की चांदनी, देश देशांतरेषु, देश देशांतरों में प्रसृतास्ति, यानी तमाम सारे देशों में प्रसृतास्ति, फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर, स्वकवि कर्मणा, अपने कवि कर्म से, अपने कवि के कार्य से, देववाणी अलंकुर्वाणः, देववाणी को अलंकृत करते हुए, देववाणी संस्कृत भाषा को सुशोभित करते हुए, वह अर्थात कालिदास न केवलम भारतीय कवि, न केवल भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व कविरिति सर्वैराद्रियते, बल्कि संसार के, विश्व के सभी ही कवियों के द्वारा आद्रियते, आदर को प्राप्त हैं, आदर दिए जाते हैं। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ, वाग्देवता
भरणभूतस्य, वाग देवता मतलब सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप, वाग देवता आभरणभूतस्य, वाग देवता भरणभूतस्य, वाणी की देवी अर्थात सरस्वती देवी के, माता सरस्वती के आभूषण स्वरूप प्रथित यशसः फैले हुए कीर्ति वाले कवि कालिदासस्य जन्म, कवि कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले किस काल में, कुले च अभवत और किस कुल में, किस वंश में अभवत हुआ था, किम चासीत तज्जन्म वृत्तिम, उन तज माने तत् माने उनके जन्म वृत्तम, उनके जन्म का वृत्तांत, उनके जन्म का परिचय किम च आसीत क्या था, इति यह सर्वम सब कुछ, अधुनापि आज भी, विवाद कोटिम विवाद का विषय है, जिसे अर्थात इन समस्त विवाद के कोटि को अर्थात विवाद को नातिक्रामति अभी अतिक्रमित नहीं किया जा सका है, अर्थात इस विवाद को अभी सुलझाया नहीं जा सका है, इसको लांघा नहीं जा सका है। इतर कवयः दूसरे कवि, इतर माने दूसरे कवयः माने कवियों की, यू माने तरह, दूसरे कवियों की तरह ही कालिदासः कालिदास अर्थात भारत के तमाम सारे कवि, ये यहाँ कहने का मतलब ये है कि भारत के जितने भी श्रेष्ठ उत्कृष्ट कवि हुए उन्होंने अपने विषय में लिखना तुच्छ समझा, इसलिए वे अपनी कृतियों में कुछ नहीं लिखा। उसी प्रकार से कालिदास भी हैं, अपने बारे में ना के बराबर बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखते हैं, ये अपना अपमान समझते हैं। इतर कवयः दूसरे कवियों की तरह, ये वही की तरह ही कालिदास आत्मज्ञापने अपने बारे में, अपने विषय में, स्वकृतिषु अपने कृतियों में, अपने रचनाओं में प्रायः धृत मौन एव आसीत, मौन ही धारण करते हैं, अर्थात प्रायः मौन ही धारण किया है, अर्थात अपने विषय में आत्मज्ञापने, अपने विषय में अपनी कृतियों में कुछ भी नहीं लिखा है, मौन ही धारण किया है। अन्येपि कवयस् अन्येपि दूसरे भी कवयः माने कवि, दूसरे तमाम सारे कवि, तन्नाम लिखा हुआ लेकिन तन्नाम है यहाँ पर, तन्नम नहीं, तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव, अन्येपि कवयस् अर्थात कवयः दूसरे कवि, दूसरे तमाम सारे कवि, तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव उनके नाम का संकीर्तन मात्र कर लेने से ही, अर्थात उनका नाम मात्र ले लेने से ही, स्वीयाम वाचाम अपनी वाणी को, धन्याम मत्वा धन्य मान करके, मौनम अवलंबनते चुप हो जाते हैं, मौन को धारण कर लेते हैं। तथापि फिर भी अंतर्बहिर्साक्ष्यम अनुसृत्य, फिर भी आंतरिक और बहिर् माने बहिर् अर्थात बाहरी वही, फिर भी आंतरिक और बाहरी साक्ष्यम अनुसृत्य साक्ष्यों का अनुसरण करके, प्रमाणों का अनुसरण करके, समीक्षकाः समीक्षक लोग, समीक्षक वर्ग, कवि परिचयम यानी आलोचक वर्ग, कवि परिचयम कवि के परिचय को, यावत् शक्यम जितना संभव हो सकता है, प्रस्तुवन्ति प्रस्तुत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये 2 पैराग्राफ हो गया है, एक पैराग्राफ ये वाला और एक पैराग्राफ ये वाला। इस प्रकार से दो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है। इन दोनों पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अगले वीडियो में मैं अगला पैराग्राफ पढ़ाऊँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश ये करिएगा, अगर ये टेलीग्राम से पढ़ने में समस्या हो रही है तो आप लोग वहीं से लिंक दिया होगा मेरे सुतीक्ष्ण संस्कृत और इंग्लिश नाम से
रहेगा उस सीधे चले जाइएगा यूट्यूब पर आराम से पढ़ लीजिएगा। उस सब्सक्राइब करके आप सभी समस्त 6 महादेवियों को बहुत बहुत धन्यवाद।